क्या आपको मालूम है कि पंजाब में एक ऐसी अदालत है जहां ना वकील की ज़रूरत है, ना महंगी फ़ीस दरकार है, मगर फिर भी इंसाफ मिल जाता है? वो है पंजाब की कंज्यूमर कोर्ट। लेकिन एक ऐसी सहूलत जो शहरियों के लिए वैल्यूएबल है, उसे हुकूमत पंजाब इस तरीके से बदलने जा रही है कि वो एक तरह से ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा एक ब्राइड की सिस्टर थी, उसने वो सैलून में गई तो उसने थोड़ा सा काम करवाया, लेकिन वो काफ़ी रिनाउंड सैलून था। तो व्हाट हैपेंड देयर वाज कि वो उन्होंने सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव दी। विद इन 2 डेज़ जो है ना उसके हेयर फॉल हो गया और बड़ा गलत किस्म का हेयर फॉल हो गया कि एट द एंड शी वेंट बैड। तो उस पर फिर बाद में उसने खुद, क्योंकि वो खुद भी लॉयर थी, और फिर हम मिल के उनका केस किया था। कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करने के लिए कोई फ़ीस नहीं। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसी अदालत है कि जहाँ पर बहुत छोटे यानी कि ऐसे मुकदमात भी हैं कि एक दर्जी ने आपके कपड़े वक्त पे वापस नहीं किए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बाबत जो है वो केसेस कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आए? सपोज़ एक ब्लाइंड पर्सन जिनका सारा दारोमदार आजकल के जदीद दौर में उनके मोबाइल के ऊपर होता है, तो ऐसे लोग भी हमारे पास केसेस आए जहाँ ब्लाइंड पर्सन बतौर कंज्यूमर यहाँ पे आए और बग़ैर किसी लॉयर के, बग़ैर किसी कोर्ट फीस के, कोर्ट ने उनकी शिकायत का अजाला किया और उनको खातिर खा रिलीफ दिया। लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट में 2020 से 2024 तक 3085 केसेस रजिस्टर हुए। पहले से पेंडिंग केसेस समेत 3034 का रिजल्ट आया और 1460 अभी पेंडिंग है। इनमें ज़्यादातर केसेस का फैसला सारिफ के हक में आया। इससे पहले कंज्यूमर्स के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसी कोर्ट नहीं थी, कोई ऐसा रेड्रेसल मैकेनिज़्म नहीं था। लेकिन जब ये बना तो इसमें इस चीज़ को भी खातिर खा बंदोबस्त किया गया कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो जनरल कंज्यूमर्स हैं, जिनको ऑर्डनरी कोर्ट्स में जाने के लिए परेशानी होती थी, उनको इस कोर्ट में आने के लिए कोई मुश्किल दरपेश ना आए। मगर हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने चेंजेस अप्रूव किए हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, जिसके बाद ये तमाम केसेस एक एडिशनल सेशन जज को दे दिए जाएंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये बताई जा रही है कि पर केस गवर्नमेंट को मोर देन 1 लाख का पड़ता है। बट आर दे द राइट स्टैंडर्ड्स टू जज दिस, और क्या इससे कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। ये कोई बहुत साहिब या कोई बहुत वाइज फैसला नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस है, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, मतलब जस्टिस इज़ अ पब्लिक गुड। उसको आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बुनियाद पे उसको नहीं जान सकते। इसके करने से जो जनरल कंज्यूमर्स हैं, अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं होती तो आई थिंक कि ऐसा जो कदम है वो गवर्नमेंट को नहीं उठाना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट्स वापस फैसला किया गया है कि वापस उनको हाथा कचहरी में, हाथा अदालत में डाला जाए। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। कंज्यूमर कोर्ट में कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सार्फिन को रिलीफ मिला। मिसाल के तौर पे एक खातून ने इन्वर्टर एसी और सोलर सिस्टम के लिए हाइब्रिड बैटरीज ली एक दुकान से, मगर वो नाकिस निकली। दुकानदार से 12 राब्ते के बावजूद उनका मसला हल नहीं हुआ। कंज्यूमर कोर्ट ने ना सिर्फ उनके 6,50,000 रुपये वापस दिलवाए, बल्कि 25,000 लीगल फीस और 25,000 कंपनसेशन के तौर पे भी दिलवाए। लेकिन इससे बढ़कर एक ऐसा एफिशिएंट निज़ाम जो कंज्यूमर या सारिफ के हकूक़ को महफूज रखता है, उससे हुकूमत को खुद बड़ा फ़ायदा है। कंज्यूमर कोर्ट का इकोनॉमी पे इफेक्ट यकीनन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। जब कंज्यूमर को ये मालूम हो कि उसके पास कंज्यूमर कोर्ट की सूरत में दादरसी के लिए फोरम मौजूद है, तो वो ये फ़ैसला करने के लिए उसको बहुत आसानी रहती है अशिया ख़रीदने में। वो बस गलत अशिया को ख़रीदता है। अरे भाई, चाय ठीक नहीं है। आपको हक है कि आप दुकानदार को जवाबदेह बनाएं। आपका हक है कि आपको सस्ता और जल्द इंसाफ मिले। तो अगली बार जब आपके साथ धोखा हो, याद रखें कि एक अदालत आपकी है, बस उसे बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी।